मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 5वीं गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें पेज नंबर 138 है, नीचे का पैराग्राफ। अब इस गाथा में 5 अस्तिकायों के सत्व का क्या स्वरूप है और कायत्व किस प्रकार है, ये विषय लिया है। तो सत्ता का स्वरूप किस प्रकार है वो चर्चा अपनी हो चुकी है और कायत्व किस प्रकार है इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब उन्हें नाम 5 अस्तिकाय द्रव्यों को कायत्व किस प्रकार है उसका उपदेश किया जाता है। जीव, पुद्गल, ये सब परमाणु नाम पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश 5 अस्तिकाय हुए। यह पदार्थ अवयवी है। अब कायपना सिद्ध करते हैं। कायपना वह तो ऐसा सिद्ध किया, सत्व या अस्तित्व तो सिद्ध किया कि उसके गुण और पर्याय से उसका अस्तित्व है, ऐसा सिद्ध किया। उसमें सूत्र भी याद किया था, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो उसके अस्तित्व की सिद्धि करी कि विविध गुणों रूप और प्रवाह क्रम की जो पर्याय हैं उन स्वरूप द्रव्य है, तो किसी पर्याय से विलीन होता हुआ प्रलय को प्राप्त होता, नवीन पर्याय से उत्पन्न होता और अपने गुणों से ध्रुव रहता हुआ सत्स्वरूप है, अस्तित्ववान है। ये चर्चा आ चुकी। अब कहते हैं ये जो 5 पदार्थ हैं उसके वे अवयवी हैं। ये 5 अवयवी हैं, अवयवी हैं और प्रदेश उनके अवयव हैं। तो जीव अवयवी है, जीव को अवयव है। कैसा अवयव? विस्तार क्रम के निर्विभाग अंश रूप भेद अर्थात प्रदेश रूप अवयव जीव अवयवी के हैं। जीव अस्तिकाय है ना, तो जीव को अवयव है इसलिए अवयवी है। गजब बात भाई, नीचे फुटनोट है देखो, अवयव वाला, अवयवी का अर्थ करते हैं अवयव वाला वह अवयवी, सा अवयव वह अवयवी, अंश वाला वह अवयवी, अंशी वह अवयवी। यानी जिसे अवयव, अवयव यानी एक से अधिक प्रदेश हों, ऐसा वह अवयवी। तो जीव की बात ली तो 5 ही अस्तिकाय रूप द्रव्य जो अभी नाम कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 ही द्रव्य सब अवयवी हैं। उनकी यहाँ बात है। लो, ये अवयवी यानी अवयव वाला आत्मा, आत्मा को पहले लिया, अवयव वाला इसलिए आत्मा अवयवी। फुटनोट में लिया था ना अवयवी का, ये गुरुदेव ने अभी याद किया। अंश वाला वह अवयवी, अंशी वह अवयवी, अवयव वाला वह अवयवी, सा अवयव वह अवयवी। सा अवयव आत्मा इसलिए अवयवी, अंश वाला आत्मा इसलिए अवयवी, अंशी इसलिए अवयवी,
जिसके अवयव यानी एक से अधिक अंश नाम प्रदेश हों, इसलिए आत्मा अवयवी है, कहो समझ में आया। अभी इतनी चर्चा यहाँ कही। ये और शरीर अवयवी और उंगली ये अवयव सामने दृष्टांत रूप में बताते हैं। अवयव और अवयवी क्या? ये उंगली अवयव और शरीर अवयवी, उंगली वाला अवयवी। हाँ, तो ये तो सुना है, कहे स्थूल बात है। वे तो भिन्न भिन्न परमाणु हैं, उंगली कोई एक परमाणु नहीं, भिन्न भिन्न परमाणु हैं, उन्हें इकट्ठा होकर एक उंगली नामक स्कंद गिना। इसलिए, और ये तो दिखाना है ना दृष्टांत रूप, तो ये एक अवयव और ये अवयवी हैं, तो सभी स्कंद वो भी अवयवी है, इसलिए अवयवी और उसके परमाणु वे अवयव। समझ में आया? अब थोड़ा गुरुदेव ने यहाँ से विषय लिया और ये बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर है, और फिर इसके बाद फिर वही विषय अपना कायत्वपने की सिद्धि का आज आगे आएगा। इसको अपन देखते हैं। देखो, लोगों को इस मूल की बात का वांछन नहीं, श्रवण नहीं। ये मूल की बात है कि जो विश्व है वो 6 द्रव्यों का समुदाय स्वरूप है। मैं भी विश्व का एक पदार्थ हूँ। इस विश्व में जो 6 द्रव्य कहे, उसमें 5 कायत्व रूप होने से अस्थिकाय कहे, और एक कालाणु एक प्रदेशी होने से उसको कायपना नहीं है। ये वाली बात कही। पीछे आ गया था कि कालाणु को प्रवाह क्रम की पर्यायें तो हैं, किंतु विस्तार क्रम की पर्यायें नहीं हैं, इसलिए उसको कायत्व घटित नहीं होता। और ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, ये गुण पर्याय वाला है। इसका अस्तित्व किस प्रकार से है और इसके कायत्व किस प्रकार है, ये मूल की बात है। ये प्रयोजन की चर्चा है। ऐसे नहीं है कि ठीक है सामान्य बता दो आप, तो 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, 5 अस्थिकाय है, एक एक प्रदेशी होने से अकाय या काय स्वरूप नहीं है, कायत्व वाला नहीं है। हो गई बात। आप तो मुद्दे की बात करो कि ना इसकी अस्थि की सिद्धि और इसके कायत्व की सिद्धि, वह मुद्दे की बात है, मूल की बात है। देखो, इसका कोई वांछन नहीं, इसका कोई श्रवण नहीं, अकेले प्रवृत्ति के क्रियाकांड में लग गए। मूल ज्ञान का, मूल बात का, सम्यक ज्ञान का जो वचन चाहिए, जिसका स्थूल माप अमाप ज्ञान का, वह ज्ञान का अपना अस्तित्व स्वीकार करना। पीछे 2 बार या 3 बार ये चर्चा आ गई कि जिस ज्ञान की पर्याय ने 6 द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उसने अपनी ज्ञान की सामर्थ्य का अनादर किया होने से अपने ही अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ये आ गई ना चर्चा, उसको ही यहाँ याद कराया कि जो ज्ञान का अपना अस्तित्व स्वीकार करना और पर से भिन्न जिसकी कीमत अपार है, ऐसे ज्ञान की कीमत की नहीं और कीमत इसकी हो गई। यह जो द्रव्य जगत के पदार्थ चेतन अचेतन 6 कहे तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और अकाय स्वरूप काल कालाणु या काल द्रव्य, उसकी अस्थि को स्वीकार किया नहीं तो ज्ञान की अस्थि स्वीकार न हुई, और ज्ञान की कीमत की नहीं और काय की कीमत की इसने ये वाणी छोड़ी और यह त्याग किया और स्त्री छोड़ी और पुत्र छोड़े और वस्त्र छोड़े और यह हुआ, इसकी कीमत हो गई। जिसकी कोई कीमत नहीं उसकी कीमत हो गई। हाँ, वैसे भी मोक्ष मार्ग में इसकी कोई कीमत नहीं,
वो तो मोक्ष मार्ग अपने सम्यक ज्ञान पूर्वक जिस स्वरूप को आस्वादन संचेतन पूर्वक प्रतीति में लिया, उसकी एकाग्रता तल्लीनता का नाम मोक्ष मार्ग है। और ऐसे मोक्ष मार्गी को शेष राग की वृत्ति में ये बाहर में निमित्तों का इस प्रकार अभाव देखा जाता है। ये कोई कीमत की चीज़ नहीं है। कीमत की चीज़ तो अपना सम्यक ज्ञान, उस ज्ञान सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप संचेतन द्वारा अपने स्वरूप की प्रतीति और जिसको आप रूप प्रतीति में लिया उसकी एकाग्रता, कीमत इसकी है, कीमत इसकी है। अब इसकी कीमत हो गई जिसकी कोई कीमत नहीं। फिर कहते हैं ये छोड़ कौन सकता है? स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, वस्त्र आदि ये कौन छोड़ सकता? वे तो छूटे पड़े ही हैं। फिर देखो जरा, है ना, समझना बात को, गंभीर बात करी है यहाँ। एक तो सामान्य बात करी, अब थोड़ी गंभीर करते हैं। जरा राग मंद किया हो कोई कि ये नहीं, थोड़ा अपन सबके लिए है, अपन अपने को भी कसौटी पे कस लेना। सामने आ गई है बात, चर्चा आई है। जरा राग मंद किया हो कोई कि आज अपने को ये नहीं लेना, तो उस मंद राग से वस्तु अभिप्राय में मेरा अस्तित्व भिन्न है, उसे छोड़ ग्रहण नहीं कर सकता। और जहाँ ऐसा अभिप्राय पड़ा है कि छोड़ ग्रहण कर सकता हूँ, उस अभिप्राय में अनंत कषाय पड़ी है। देखो जरा बारीकी से विचार, अपने को भी कसो इस कसौटी पर, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं चूके हुए हैं ना। तो चूके हैं तो चूक कहाँ हो सकती है? जरा विचार करना। जरा राग मंद किया हो कोई कि ये नहीं, हमको ये नहीं, इतना तो हमको ये नहीं, हमारे तो इसका त्याग है। तो इसमें जो तुम्हें यदि ये अभिप्राय पड़ा है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ या ग्रहण कर सकता हूँ, तो उस अभिप्राय में अनंत कषाय पड़ी है। और तुम उस जरा से उस समय की राग की मंदता में फूले फूले परेशान हो रहे, फूल गए हो। थोड़ी राग की मंदता हुई, हमको ये नहीं चलता, बस उसमें तुमको नहीं चलता तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, ये अभिप्राय के अंदर में कषाय अनंत पड़ी है। ये राग मंद हुआ, वह कहाँ तोड़ाया है? वहाँ कहाँ तोड़ाया है? यानी तुझे राग मंद हुआ, लेकिन राग से तेरा एकत्व तो टूटा नहीं, उस मंद राग से एकत्व करता है। समझ में आया? तोड़ाया कहाँ? तो मैंने कहाँ तोड़ाया? वहाँ पर कोई परिणाम में, बहुत लंबा लिया विषय लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। देखो, कोई परिणाम में राग जरा मंद किया हो कि ये वस्तु ये नहीं ऐसा करके, परंतु अभिप्राय तो ऐसा है कि यह मैंने छोड़ा है। परंतु पर का अस्तित्व ग्रहण कब किया है कि उसे छोड़ा है। अर्थात पर पदार्थ को खाने पीने का हो, अनुकूलता का कोई सामग्री सामान हो, वह ग्रहण त्याग का जो अभिप्राय, वही अनंत कषाय है। कषाय मंद कहाँ पड़ी है? बोलो। अनंतानुबंधी तो जो की तो विराजमान है, तो कषाय अनंतानुबंधी को मंद कही जाती है क्या? उसे मंद नहीं कहते हैं। वो तो कषाय की जो वृत्ति है अनंतानुबंधी सहित की, उसमें स्वतः ही
तीव्रता मंदता के भेद स्वतः पड़ते हैं, और उसमें तुम अपने को उस कषाय रूपता में और कषाय की मंदता जिसके त्याग आदि के लक्ष्य से हुई उसे मैं त्याग कर सकता हूँ, इस अभिप्राय में उस अनंतानुबंधी नामक कषाय पूर्वक मिथ्यात्व का ही सेवन करना है। बहुत लिया इसमें, देखो कषाय मंद कहाँ पड़ी है, और वही बड़ा अशुभ भाव है। मिथ्यात्व का भाव बड़ा अशुभ भाव है। शुभ भाव होता है, शुभ भाव होता है। ये देवानुप्रिया तुम्हारा वापस याद आया, नडियाद से जाए तो शुभ भाव तो हो, नडियाद के व्यक्ति है तो घर में रहे तो धंधा व्यापार घर गृहस्थी, तो सोनगढ़ आ जाए तो जरा शुभ भाव तो हो, छोड़ूं तो हो, अमुक हो, कहो समझ में आया इसमें? तो याद आए तो ज्ञान का तो काम है या नहीं, है ना। यहाँ कहते हैं यहाँ आया तो शुभ भाव हुआ, नडियाद की घर गृहस्थी व्यापार छोड़ा, अरे ये नहीं है मूल बात। यहाँ आए हो तो याद करो कि यहाँ जो तत्व ज्ञान है उसको समझो, है ना। ज्ञान का तो काम है या नहीं? तत्व ज्ञान अपने को उस तत्व ज्ञान पूर्वक वस्तु तत्व का निर्णय करने का अपना काम है। कषाय मंद हुई है उसमें फूले फूले न फिरो, क्योंकि तत्व निर्णय में भी जब उपयोग लगता है, यद्यपि है बहिर्मुख, तथापि वहाँ कषाय मंद होती है। तो उस कषाय की मंदता में तुम ज़्यादा फूलो मत। वहाँ पर उस कषाय की मंदता वाले भाव में भी है, अब जब तक अंतर्मुख परिणति नहीं है तब तक अनंतानुबंधी भी है और कषाय का भाव भी है। तो वो रहने पर भी उससे दूर तत्व ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य तत्व का निर्णय करो, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं कि और खुलासा किया, कहते हैं कि शुभ भाव जरा कुछ हुआ हो, परंतु मान्यता में ऐसा है, कषाय के अभिप्राय में, वही मंद कषाय का अभिप्राय उसमें कि यह मैंने छोड़ा इसलिए त्यागी हुआ, ये छूटा इसलिए त्यागी हुआ, इस मान्यता में तीव्र कषाय का अभिप्राय है। देखो पूरा फार्मूला 2 पंक्ति में आया। कषाय की हो वो तो होगी, उसका तो सिस्टम आगम के सिद्धांत ग्रंथ में लेख है कि ये जीव जब निगोद से निकलकर व्यवहार जीव राशि में आता है तो इसके ज़्यादा समय तो स्वर्ग आदि में व्यतीत होता है, तो स्वर्ग में पाप से थोड़ी होता है। कषाय की मंदता रूप भावों से होने वाले स्वर्ग तो उसमें देखो कषाय मंद करना नहीं करना ये सब बातें बेमानी हैं। वे तो होती हुई कषाय है, मंद भी होती है, और वह मंदता भी पलट करके तीव्र होती है और तीव्रता पलट कर मंद होती है। उसमें तुम अपने आप को जोड़कर उस मंद कषाय के अभिप्राय में अपने को समेटकर तुम वहाँ पर किसी प्रकार की धर्म बुद्धि या मोक्ष मार्ग की कल्पना जो कर रहे हो, इसमें तीव्र कषाय का अभिप्राय है। बात तो खरी खरी आई है। 1963 का प्रवचन है, आज से 60 साल पुराना, तब की बात है ये देखो। और स्थिति ज्यों की तो है अभी। ये बात आई थी
क्योंकि उसका अस्तित्व तुझसे छोड़ा नहीं जाता और तुझसे लिया नहीं जाता। कोई प्रकार की पर द्रव्य रूप सामग्री हो, उसका अस्तित्व तुम ग्रहण नहीं कर सकते, उसके अस्तित्व को तुम छोड़ नहीं सकते। क्यों? तथापि उसके अस्तित्व को ना देख कर, देखो अभी क्या कहते हैं, आज अष्टमी थी तो यह नहीं खाया, देखो रोटियां छोड़ दी, दाल पानी छोड़ दिया, तो कहते हैं कि मिथ्यात्व रूपी तीव्र अनंत कषाय का पोषण हुआ। बोलो, विचार करने की बात है। ये कोई जो कुछ चला आया है उस पर कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है, लेकिन उसमें जो तुम संतुष्ट हो करके अपने को धर्म मार्ग में आगे बढ़ता देख रहे हो, तो कहते हैं कि सावधान हो जाओ। स्पष्ट कहा कि नहीं? देखो रोटियां छोड़ दी, दाल पानी छोड़ दिया, कहते हैं कि मिथ्यात्व रूपी तीव्र अनंत कषाय का पोषण हुआ। क्यों? कि जो अस्तित्व उसके कारण से दूर होता था और उसके कारण से यहाँ आता था, उसे मैंने राग को मंद किया। एक अभिप्राय की पहली गलती, मैंने राग को मंद किया, इसलिए मैंने उसे दूर किया और मैंने उसे लिया नहीं। तो इस प्रकार जो एक संयोगी द्रव्य का स्वामीपना, अर्थात तीन काल के जड़ और पर पदार्थ के स्वामीपने के अभिप्राय रूपी कषाय, उसका तो वहां पोषण हुआ है। बोलो, स्पष्ट है? इसमें कोई प्रश्न हो सकता हो तो बताओ। साफ बात लिखी है ना। देखो यहाँ से गड़बड़, जो रोटी दाल सब्जी जो आना थी वो अपने कारण से आती है, जो नहीं आना थी वो अपने कारण से नहीं आती है। लेकिन वहाँ पर मैंने राग मंद किया, तो एक तो राग का ठेका लिया, दूसरे फिर मैंने इस पदार्थ को न लिया तो पर पदार्थ का स्वामीपना लिया। और एक पर पदार्थ के स्वामीपने में, एक राग के परिणाम के स्वामीपने में अथवा मैं पने में, जगत के समस्त पर पदार्थों का और सर्व प्रकार के राग का स्वामीपने के पोषण का वहाँ पर कषाय रूपी भाव पड़ा हुआ है। विशाल जी, ये बात तो ऐसी है। हाँ, अभिमान किया है पर द्रव्य के छोड़ने का और ग्रहण करने का। अभिमान कहो, उसी को सीधा सीधा यहाँ कहा कि तीव्र कषाय का पोषण किया है। वह किस कारण से, थोड़ा सा और है, देखो वह किस कारण से कहा, गुरुदेव स्वयं स्पष्ट करते हैं। ये तीव्र कषाय, अभिप्राय रूपी तीव्र कषाय, इसका पोषण हुआ किस कारण से? कि जिसका अस्तित्व भिन्न है, उसके अस्तित्व में तू अधिकारी होए कि इसको मैंने छोड़ा और इसको मैंने रखा और इतना त्याग किया और इतना ग्रहण किया, तो भाई साहब पर द्रव्य का स्वामीपना तीन काल में हो नहीं सकता। और उसका स्वामीपना तूने माना। अब देखो और कठिन, अब तुझे किस कांटे से राग की मंदता तोलना है वहां? बोलो। किस कांटे से?
कौन सा कांटा है तेरा? वो जो अशुचि हैं, दुख रूप हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, ऐसे भावों को तू दो पलड़े में रखकर कौन सा कांटा लेकर बैठा है? वे तो एक ही पलड़े की वस्तु है। कौन सा कांटा लेकर बैठा है? कठिन करी है बात। देखो, अभिप्राय में तो इतना कषाय का और ग्रहण त्याग की बुद्धि का महातीव्र कषाय पड़ा हुआ है। अब कौन सा कांटा तू लेके मंद कषाय तोल रहा है उसमें? हमारे तो बहुत परिणाम मंद हैं, अपने तो ज़्यादा ऐसा नहीं, अपने तो ज़्यादा ऐसा नहीं, अपने को तो ये नहीं, अपने को तो वो नहीं। कहाँ हो भाई? तुम्हारी सत्ता का जैसा गुण पर्याय रूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद रूप जैसा अस्तित्व है और इस ज्ञान की सामर्थ्य का जो स्वरूप है, जो जगत के 6 द्रव्यों को अपने ज्ञान में जैसे है वैसा जाने, ऐसी तेरी सामर्थ्य है, उसका तो किया है अनादर। और एक कषाय के मंद भाव का तू आदर करके, उसकी कीमत करके अपने को धर्म मार्ग में आगे चलता हुआ देख रहा है। यहाँ महातीव्र कषाय पड़ी हुई है। इतना जोरदारी से यहाँ पर गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन में रखा। अब अपना विषय वहीं आता है, 141 पेज है। अब प्रदेश नाम के उनके जो अवयव हैं, गुरुदेव को बस ये बात इतनी जो लंबी चली ना, यानी जितनी अपन ने पढ़ी, तो इसे अपन देखेंगे 6 मिनट करीब करीब गुरुदेव ने इसमें लिए, लगभग अंदाजे से। तो वे क्यों लिए कि जब ये बात चलती है तो वहाँ पर तुम त्याग के नाम पर त्यागी बन के बैठे हो और इस विषय को सुनने के समय तुम्हारी जो अरुचि जान पड़ जाती है, बोलने वाले को सब दिख जाता है। तो जो अरुचि जान पड़ती है उस पर से इतनी बात गुरुदेव श्री ने फरमाई। प्रदेश नाम के उनके जो अवयव हैं, किसके? तो अभी जीव के लिए सभी की बात करेंगे। इस जीव के असंख्य प्रदेश, वे कौन हैं? इस अवयवी जीव के अवयव, ठीक है। दूसरा, स्कंद लो तो 2 से अनंत प्रदेशी पुद्गल, वो भी अवयव हुए, तो पुद्गल भी अवयवी। धर्मास्ति के असंख्य प्रदेश, तो असंख्य प्रदेशी द्रव्य है वो। अधर्मास्ति के असंख्य प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश, ये कौन है? कि इन 5 अस्थिकाय द्रव्यों के अवयव हैं। तो वे अवयव कैसे हैं? कि वे भी क्यों कहा? कि जो प्रवाह क्रम के निर्विभाग अंश रूप अवस्था दशा हालत के अंश हैं, वे भी व्यतिरेक रूप हैं, यानी यह वह नहीं रूप है। एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं, इस रूप हैं। तो ये जो विस्तार क्रम के निर्विभाग अंश रूप जो प्रदेश कहे, वे प्रदेश भी इस जीव के और 2 प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेशी पुद्गल के और धर्मास्ति के अधर्मास्ति के असंख्य प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश। सो ये जो प्रदेश रूप भेद हैं, इन्हें पर्याय कहा। ये पर्याय अवयव हैं और वे भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से, भाषा गंभीर है, परस्पर व्यतिरेकपना, यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं और दूसरा अन्य प्रदेश रूप नहीं, अन्य प्रदेश रूप नहीं, तो उनमें परस्पर व्यतिरेकपना है।
देखो यहाँ उसे पर्याय कहा है ना। अब तुम्हारा प्रश्न आया सेठी, कोई सेठी जी ने पूछा होगा कि साहब ये विस्तार क्रम की पर्यायें क्या होती हैं, तो उसको कहते हैं अब तुम्हारा प्रश्न आया, वे भी विस्तार क्रम के अंश यानी प्रदेश भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से पर्यायें कहलाती हैं। लो, पर्याय का लक्षण ही है परस्पर व्यतिरेकपना, गुण का लक्षण है अन्वयपना और पर्याय का लक्षण है व्यतिरेकपना, परस्पर व्यतिरेक। गुण भी अनेक हैं, पर्यायें भी अनेक हैं। दो प्रकार की पर्यायों के प्रकार कहे तो वे भी अनेक, विस्तार क्रम की पर्यायें भी अनेक और प्रवाह क्रम की पर्यायें भी अनेक। तो वे अनेक गुण अन्वयी लक्षण वाले और पर्याय विस्तार, अब काय तो सिद्ध करना है ना यहाँ, तो विस्तार क्रम के जो सूक्ष्म अंश वे भी व्यतिरेक हैं और उनमें परस्पर व्यतिरेकपना है, इसलिए उन्हें पर्याय कहा। ये सेठी जी को जवाब दिया गुरुदेव ने। देखो दो हैं, ये लक्षण प्रदेशों में भी व्याप्त होता है, यानी ये व्यतिरेकपने का लक्षण दशा अवस्था हालत पर्याय में भी, यानी जो इसको भी पर्याय कह रहे हैं तो वो दशा अवस्था हालत रूप भाव में भी व्यतिरेकपना लक्षण है और विस्तार क्रम के जो सूक्ष्म अंश हैं प्रदेश रूप, उनमें भी ये लक्षण व्याप्त होता है, घटित होता है। क्योंकि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होने से, परस्पर व्यतिरेक का अर्थ है परस्पर व्यतिरेक, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होने से प्रदेशों में परस्पर व्यतिरेक है, यानी कि भिन्नता है, इसलिए प्रदेश भी पर्यायें कहलाते हैं। देखो अपन ने जब टीका पढ़ी थी तो वो सारा विषय अपन ने गाढ़ा गाढ़ा सेवन किया था, अब गुरुदेव श्री उसको एकदम पतला करके समझाते हैं। तो पहले भी अपने ख्याल में तो आ गया विषय, लेकिन उसका और गहराई से अपने को स्पष्टीकरण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। देखो, गुण को अवयव कहा जाता है और पर्याय को अवयव कहा जाता है, परंतु गुण अन्वय विशेष है और पर्याय व्यतिरेक भिन्न भिन्न विशेष है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? वे भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से, विस्तार क्रम के अंश नाम प्रदेश, वे भी परस्पर व्यतिरेक वाले होने से आत्मा के असंग प्रदेश, धर्मास्ति के असंग प्रदेश, आकाश के अनंत, सो वह एक प्रदेश दूसरे रूप नहीं। नक्की करो, हाँ, इसको बराबर निर्णय में लो बात को। क्यों कि जैसा जगत का स्वरूप है, जगत के पदार्थों का जैसा स्वरूप है, उसको बराबर वैसा जानने की मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है, तो अपने ज्ञान में उसको स्वीकार करो युक्ति पूर्वक, निर्णय पूर्वक। ऐसा एक प्रदेश दूसरे रूप नहीं, दूसरा तीसरे रूप नहीं। समझ में आया? तो वे भिन्न भिन्न प्रदेश, व्यतिरेक कहा ना, तो उसको अपन, व्यतिरेक शास्त्र का शब्द है, अपन उसे बोलचाल में बोलेंगे तो भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न प्रदेश एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उस प्रदेश को भी पर्याय कहा जाता है। इस आकाश को अनंत प्रदेश या अनंत द्रव्य पर्याय है, इसको समझने के लिए इसे द्रव्य पर्याय कहा, और वे जो प्रवाह क्रम की पर्याय को गुण पर्याय कहा। यहाँ वो द्रव्य पर्याय वो न लगाना,
प्रवचन सार में जो समान जाति द्रव्य पर्याय असमान जाति वो नहीं कहा यहाँ। यहाँ तो पर्याय में दो प्रकार खड़े किए ना, प्रवाह क्रम के व्यतिरेकी भाव और विस्तार क्रम के व्यतिरेकी भाव, तो दोनों पर्याय कहलाई। तो ये द्रव्य के विस्तार रूप होने से द्रव्य पर्याय कहा, और वहाँ गुणों के परिणमन कार्य रूप प्रवाह क्रम में होने से उसे गुण पर्याय कहा। ऐसा लिया है। धर्मास्ति को असंख्य प्रदेश या असंख्य द्रव्य पर्याय हैं, जीव को असंख्य प्रदेश या असंख्य द्रव्य पर्याय हैं। समझ में आया? ये द्रव्य पर्याय शब्द का यहाँ समझने समझाने के लिए प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, 142 पेज आ गया देखो, यानी अपन जहाँ थे उससे 2 पैराग्राफ के बाद। 5 पदार्थों को अनन्यपना होने से, देखो ये शब्द भी बहुत इसमें टीका में महत्वपूर्ण है। कैसे कि जैसे गुण पर्यायों का अनन्यपना द्रव्य से होने से उसके अस्तित्व की सिद्धि करी थी ना, कल आया था विषय कि वह अपने गुण पर्यायों से, अन्वयी गुण और व्यतिरेकी पर्यायों से अनन्य होने से वो द्रव्य का सत्भाव सिद्ध होता है। वह उत्पाद द्रव्य युक्तम सत। याद किया ना? याद होगा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो इसी न्याय पर यहाँ कायत्व सिद्ध करते हैं कि ये जो व्यतिरेकी पर्याय हैं, कौन सी? विस्तार क्रम के अंश वाली प्रदेश रूप, उन प्रदेशों से इन 5 अस्थिकाय पदार्थों का अनन्यपना है। तो अनन्यपना होने से देखो क्या कहते हैं, उनके साथ, किसके साथ? उन प्रदेशों के साथ, उन प्रदेशों के साथ 5 पदार्थों का अनन्यपना होने से उनके साथ, यानी इन 5 पदार्थों के कायत्व सिद्धि घटित होती है। उस द्रव्य को कायपना, समूहपना घटित होता है। समूहपना शब्द है ना, वो कहाँ से लिया गुरुदेव ने? प्रदेश प्रचयात्मक शब्द आया था ना टीका में, प्रचय नाम समूह, प्रदेशों का समूहपना, प्रदेश प्रचयात्मक। तो समूहपना घटित होता है। ओहो, अकेला न्याय का और सत्य की सिद्धि का विषय है। अब यहाँ से सावयवपना सिद्ध करके 5 द्रव्यों की बात करी। तो देखो, परमाणु व्यक्ति अपेक्षा से निरअवयव होने पर भी, व्यक्ति अपेक्षा माने परमाणु स्वतंत्र जो है वह एक प्रदेशी है, उसके बहुत प्रदेश नहीं हैं, तो उसे निरअवयव कहा। और बहुत प्रदेश होना वो साअवयव कहा। ठीक है? तो एक रजकण की व्यक्ति अर्थात पृथकपने की अपेक्षा से निरअवयव उसे अवयव है नहीं। अवयव बिना का, विस्तार क्रम के अंश बिना का, निरव माने एक से अधिक प्रदेश बिना का एक परमाणु होने पर भी उनको नाम परमाणुओं को, पुद्गलों को साअवयवपने की शक्ति का सद्भाव होने से उस एक परमाणु को भी साअवयवपने की शक्ति है। पॉइंट पकड़ना जरा है ना, ध्यान से। एक परमाणु को विचार में लो, पृथक एक रजकण परमाणु, उसे विचार में लो तो उसकी व्यक्ति तो एक प्रदेशी विस्तार रूप है। बहुत प्रदेशी पना का विस्तार उसको नहीं है। तो स्कंद में साअवयवपना घटेगा। अभी सुनो जरा ध्यान से, बड़ा गजब का मामला है कि स्कंद में साअवयवपना घटेगा, परमाणु में नहीं घटेगा। कि नहीं, सुनो,
वो एक परमाणु जो छुट्टा रहा है उसमें भी दूसरे परमाणु से मिल जाने की शक्ति तो विद्यमान है ना, इसलिए उस एक परमाणु में भी सावयवपना घटता है। इसलिए पुद्गलास्थि काय अकेला स्कंद अपेक्षा या स्कंद को ही नहीं कहा, परमाणु को भी अस्थि काय कहा। ये जो बात वहां आई टीका में व्यक्ति अपेक्षा शक्ति अपेक्षा, तो अपने को लगे कि शक्ति अपेक्षा एक प्रदेशी कह दो और इस स्कंद में होता है तो व्यक्ति अपेक्षा कह दो, कि नहीं, बात को समझो। अकेला है वह निश्चित रूप से एक प्रदेशी है, लेकिन उस एक प्रदेशी पने से रहे हुए उस छुट्टे स्वतंत्र परमाणु में भी सावयव पने होने की शक्ति विद्यमान है, इसलिए परमाणु में भी अस्थि कायपना घटित होता है। देखो है विमल जी बात गजब की, अस्थि काय, हाँ, क्योंकि अपन ऐसे समझ लें तो थोड़ा सा उसमें कसर रह गई कि परमाणु छुट्टा तो एक प्रदेशी है तो वो निरअवयव है, या उसे तो दरअसल स्कंद की अपेक्षा से अस्थि काय कहा। लेकिन स्कंद होता किसकी शक्ति से? अपनी शक्ति से। दूसरे परमाणुओं की वे इकट्ठे होकर के कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, तो उनकी शक्ति से आया है कि ना, अपनी शक्ति से उन अन्य परमाणुओं के स्कंद में जा मिला है, अपनी शक्ति से। हाँ नहीं, ये असली बात इस प्रकार है, क्योंकि वो परमाणु भले अकेला रहा हो उस समय भी उसमें अन्य परमाणु से मिल जाने की शक्ति विद्यमान है। जो गुरुदेव श्री ने पहले कहा था, स्निग्धता रुक्षता का परिणमन परमाणु में घटने बढ़ने का है, कालाणु में नहीं, ये न्याय रखा था ना एक। तो स्निग्धता रुक्षता की शक्ति किसकी? परमाणु की। तो प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु की सहायता और अपेक्षा के बिना स्वयं स्निग्ध रुक्ष भाव से परिणमता है ना, और ये उसकी उन दूसरे परमाणुओं से मिल जाने की शक्ति है। इसलिए एक परमाणु में भी सावयवपना घटित होता है। उस एक परमाणु को भी सावयवपने की शक्ति है। उस शक्ति से, उस शक्ति का स्वरूप कहते हैं, 2 पने 3 पने 4 परमाणु पने स्कंद होने की शक्ति परमाणु में है। उस स्कंद में होता है, वह स्कंद में जा मिलता है, तो अब तो भी अपनी शक्ति के कारण से स्कंद पर्याय को प्राप्त होता है, अन्य परमाणु की शक्ति से नहीं, अन्य द्रव्य की शक्ति से नहीं। ये गुरुदेव श्री का जो है ना स्वाधीनता का शंखनाद, उनका चश्मा तो यही हमेशा दिखाता है कि प्रत्येक द्रव्य, उसके गुण, उनकी पर्यायें, उसके शक्ति, उसके शक्ति के अंश सब उसके ही हैं, दूसरे के नहीं, निरपेक्ष है। हाँ, सामान्य देखो स्थूलपने अपन चर्चा करते हैं तो परमाणु एक रहता है सो एक प्रदेशी पना है उसको, लेकिन स्कंद में रहता है तो फिर वो ऐसी उसमें उसका स्वभाव है, स्वरूप है, इसलिए अपन स्कंद की अपेक्षा से अस्थि काय कहा कि नाना परमाणु की अपेक्षा अस्थि काय है। देखो इसमें पॉइंट पकड़ना, यदि स्कंद की अपेक्षा से पर्याय कहें, उसको स्कंद की अपेक्षा से अस्थि काय कहें, तो फिर तुम्हें दरअसल में अन्य द्रव्य की पर्यायों के साथ परिणमित समान जाति द्रव्य पर्याय पर से इसका भाव नक्की करना पड़ा अस्थि काय का।
जबकि ये परमाणु स्वतंत्र अपने स्वरूप से अस्थि का है। हाँ, स्वतंत्रता कैसे सिद्ध होगी? अस्थि का है तो कभी परमाणु मान लो इस स्कंद से निकलकर उस स्कंद में छोटा परमाणु कदाचित गमन करता हो तो वो तो अकाय रूप हो गया उतनी देर। ऐसा होता नहीं। वो भले एक समय हो, एक समय में भी वो अकाय नहीं हो जाता है। समझने जैसी बात है, गंभीर है। वास्तव में परमाणु नहीं है। हाँ, तो परमाणु में तो कुछ शक्ति, तो वो यदि परमाणु में नहीं तो पुद्गल में सिद्ध नहीं होएगी। गजब की बात है। नीचे भी कहा, 2 पंक्ति पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। भले यहाँ स्थूल रूप से होकर ये स्कंद हुआ, ये टेबल दिख रही है ना पुद्गल, तो ये भले यहाँ स्थूल रूप से होकर ये स्कंद हुआ है, उसमें भी परमाणु स्वयं स्थूल रूप हुआ है। अन्न ने बुला लिया है ऐसा नहीं, अन्न की अपेक्षा से आया है ऐसा नहीं, अपनी स्वयं की शक्ति से स्थूलता को प्राप्त है। बिगड़ा तो अपना ही बिगड़ा तो अपना ही। देखो परमाणु सूक्ष्म, इसमें स्पष्ट किया, परमाणु सूक्ष्म रूप से रहा है ऐसा नहीं है भैया, उसमें परमाणु अपने कारण से स्थूल रूप हुआ है। क्योंकि स्थूल कहो कि स्कंद कहो, क्योंकि वह स्थूल पने की शक्ति उसमें थी, व्यक्ति पने स्थूल पना ना था, शक्ति थी। तो यहाँ स्थूल रूप से होकर 2, 3, 4 होता है, तो ऐसे होकर कायपना कहा जाता है। अनंत के साथ वे अनंत परमाणु है। अब कितना भी बड़ा स्कंद हो वहाँ तक घटित हो सकता है। आगे 143 पेज देखो। परमाणु व्यक्ति अपेक्षा से निरअवयव होने पर भी, उसी पंक्ति को पूरा संलग्न पढ़ते हैं अपन। परमाणु व्यक्ति अपेक्षा से निरअवयव होने पर भी उनको साअवयवपने की शक्ति का सद्भाव होने से कायत्व सिद्धि है। परमाणु को कायत्व सिद्धि है और ये निरअवबाध है। देखो पुद्गल तो एक संज्ञा है, तो पुद्गल जो है वो कौन है? कि परमाणु। तो पुद्गल अस्थि का है तो परमाणु अस्थि का है। क्या कहा? उसे अपवाद बिना की कायत्व सिद्धि है परमाणु को। देखा परमाणु अकेला है ना, तो उसे मत कहो स्कंद को अस्थि काय, कहो कि ना ना, स्कंद को अस्थि काय कहेंगे ही तब जब परमाणु अस्थि काय होगा तो। बोलो, है बात, गजब की बात है। परमाणु अकेला है ना, निरअपवाद रूप से उसमें स्कंद होने की शक्ति है, निरअपवाद, उसमें कोई अपवाद सामने उत्पन्न होता ही नहीं, यानी निर्वाद सिद्धि है परमाणु को अस्थिकाय बनेगी। ये चर्चा आई आगे इसमें नीचे, इसी पेज पर नीचे। एक एक आत्मा में, धर्मास्थि में, अधर्मास्थि में, आकाश में जैसे कायपना सिद्ध किया, वैसे 5 अस्थि काय में भी, परमाणु में भी अपवाद रहित हम कायपना सिद्ध करते हैं। देखो आत्मा असंख्यात प्रदेशी हो गया फटाफट, धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय दोनों असंख्यात प्रदेशी। अब इतनी बात तो समझ ली अपन ने कि असंख्यात प्रदेशी द्रव्य के जो विस्तार क्रम के सूक्ष्म निर्विभाग अंश हैं, वे प्रदेश हैं, तो वे असंख्यात हैं। जीव के, धर्मास्थि के, अधर्मास्थि के, आकाश के अनंत हैं, तो बहुप्रदेशी पना तो नक्की हो गया। तो कायत्व की बात सिद्ध हो गई।
पर परमाणु में भी अपवाद रहित, ये इस शब्द पे बड़ा जोर है, अपवाद रहित। ये अपवाद का क्या मतलब है कि एक रहे तब तो अकाय है और मिलके रहे तो अस्तिकाय है या कायत्व है, ये अपवाद है। जैसे आज अपने वीर शासन जयंती है ना, तो 23 तीर्थंकरों के तो केवल ज्ञान हुआ और अगले समय से वाणी निसृत होने लगी, बहने लगी। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 66 दिन बाद खिरी, तो ये अपवाद है। ऐसे परमाणु में ऐसा मानोगे कि एक परमाणु तो कायत्व स्वरूप नहीं है और बहुत मिलकर के जब इकट्ठे हुए तो उनमें कायत्वपना है, ये अपवाद है। ये तुम इसमें एक परमाणु को बिना काय का और अनेक परमाणुओं को काय स्वरूप मानते हो, ये तो अपवाद है। फिर इसमें यही बात हुई कि यद्यपि देखो परमाणु छुट्टा, जो अभी कह रहे थे ना कि यद्यपि के परमाणु छुट्टा रहता नहीं, इस अपेक्षा से हमने ये विचार किया कि वो तो स्कंदों में ही रहता है, इसलिए उसको कायपना घटित हो जाता है, ये अपवाद है। यदि उसमें शक्ति ना हो दूसरों से मिलकर बहुत प्रदेशी स्कंद में जाने आने की, तो वो परमाणु बिना शक्ति का किसकी शक्ति से मिला? ऐसे ही हमारे गुरुदेव नहीं है। विषय अध्यात्म का हो, कोई सा विषय हो, सारा का सारा पानी की तरह, कांच की तरह साफ है एकदम। हाँ, एक में नहीं तो अनंत में कहाँ से लाए? कौन ने भेजा? धर्मास्त्री ने कहा था आओ भाई हम तुम्हें गति हेतु तो तपना देते हैं, तुम मिल जाओ। तुम क्या दोगे? गति हमारा परिणाम है। कालाणु में नहीं है शक्ति, तो वो इतने निकट रहने पर भी कभी वे बहुप्रदेशी भाव को प्राप्त नहीं होते। कितना गजब का विषय, समझने जैसा है, समझना चाहिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि ठीक है, पहले यदि हम ऐसा समझते थे कि परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है लेकिन स्कंद रूप होने से उसमें कायत्वपना घटित होता है, ऐसा भी समझते थे, तो उसमें क्या घाटा था और इसमें क्या फायदा है? कि देखो उसमें तुम्हें ये घाटा था कि तुम्हें ये बात की स्पष्टता निर्णय में नहीं थी कि प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से रहा हुआ है और उसका कायत्व भी स्वाधीनता से है। और अब ये बात जान लेने का फायदा ये है कि जगत का अणु अणु स्वाधीन है, वह स्कंद रूप भी होकर के बहुप्रदेशी पने को अपनी शक्ति से प्राप्त होता है, किसी अन्य की नहीं। देखो हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और वस्तु की जब तक स्वाधीनता निर्णय में खड़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझन अपने स्वरूप के निर्णय में भी अड़ी रहेगी। अब बात आगे थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ा ही पढ़ेंगे फिर इसको आगे लेंगे विषय को, कि 5 अस्थि काय में भी परमाणु में भी अपवाद रहित हम कायपना सिद्ध करते हैं, नहीं कि उसमें अपवाद आता है कि परमाणु में ऐसा कहते हैं, है ना। कोई इस बात को नहीं समझेगा तो ऐसा ही कहेगा कि परमाणु में एक प्रदेशीपना है और जब वे स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त होते हैं तो वे बहुप्रदेशी होते हैं। इसलिए फिर ये तो कभी कायपना कभी अकायपना, किसी को कायपना किसी को अकायपना, ये हो गया ना। ये तो फिर क्या हो गया? वो गुरुदेव कहते हैं ना, पोपाबाई का राज तो चलता नहीं वस्तु व्यवस्था। तो परमाणु को बिना काय का मानने पर, हाँ तो परमाणु एक प्रदेशी, वो अपवाद मान लो। अरे अपवाद है ही नहीं उसमें।
वस्तु की सत्ता में और उसके स्वरूप में कोई अपवाद नहीं होता। अपवाद रूप जो बातें आती हैं वे परिणमन पर घटित हो सकती हैं। वस्तु की सत्ता में और उसके स्वरूप में कोई अपवाद नहीं होता। आगे तो कहेंगे और भी अवव्य को भी लेंगे, इसमें बहुत गजब गजब की बातें हैं। ये विषय लंबा लिया गुरुदेव ने, 3 साढ़े 3 प्रवचन से अधिक है इसमें। देखो अब कहते हैं कि वहाँ ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। अब कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, अब अरूपी में उतारा। रूपी परमाणु की बात हो गई, उसके एक प्रदेशी पने में भी कायत्वपना घटित किया शक्ति अपेक्षा से। अब अरूपी में उतारा, वहाँ ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है कि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य जो पदार्थ हैं, कौन रह गए अब अमूर्तिक में, अरूपी में? जीव, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, 4 हुए। 5वां भी उतार देंगे आगे अधो, ऊर्ध्व और मध्य लोक वाली चर्चा में। वहाँ ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है कि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अमूर्त पने के कारण, पुद्गल के अतिरिक्त पदार्थ 4 है ना, 4 गिनना 5 में से, वो तो मूर्तिक है एक, अमूर्त पने से 4 हैं, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और जीव। उस अमूर्त पने के कारण वे अविभाज्य हैं। देखो परमाणु तो इकट्ठे होकर के, जैसे ये लकड़ी की टेबल है तो ये एक स्कंद कहा गया, अभी आरी ला के 4 टुकड़े किए तो इसमें तो भेद किए जा सकते हैं, पर जो जीव अखंड, धर्मास्ति अखंड, अधर्मास्ति अखंड, आकाश अखंड, तो उसमें तो कैसे आप भेद कर रहे हो? वो तो अविभाज्य है। उसमें जो तुम्हारी भेद कल्पना है वो हमको अनुचित लगती है, तो यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि वो भेद कल्पना अनुचित नहीं है। भाई उसमें भाग नहीं हो सकते। अरूपी के भाग 4, रूपी को तो ये भाग करो भले तुम, ये बहुत स्कंद, ये एक लौकी लाए थे इतनी बड़ी, तो उसके तो भाग कर दिए और सब्जी बन गई। लेकिन इसमें तो आत्मा अखंड एक, और धर्मास्ति तो द्रव्य गिनती का ही एक और वो भी अखंड, अधर्मास्ति गिनती में एक अखंड, और आकाश भी गिनती में एक और अखंड। लोक अलोक तो उसमें भेद किए गए हैं 5 द्रव्यों के अवगाहन और न अवगाहन की अपेक्षा। देखो अरूपी चीज आकाश, अरूपी चीज आत्मा, उसके और भाग कैसे करोगे? प्रश्नवाचक। उसके और भाग कैसे करोगे? भाग करोगे तभी तो बहुप्रदेश सिद्ध होगा। जब भाग करोगे, क्योंकि प्रदेश की परिभाषा क्या निकल करके आई? विस्तार क्रम का सूक्ष्म से सूक्ष्म निर्विभाग अंश, उसे प्रदेश कहा। और फिर असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ऐसे कहा। तो एक प्रदेशी वाला मिल जाता है, आपने समझा दिया, हमने मान लिया परमाणु में स्वतः शक्ति है, ये भी बात मान ली, और उसमें टुकड़े हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं, ये बात हमें समझ आ गई। ये अरूपी में कैसे भाग करोगे? प्रश्नवाचक लगा है ना वहाँ पर, वे तो अखंड है। अखंड में आप भेद कल्पना कर रहे हो या भेद उसमें बता रहे हो, जान रहे हो, जना रहे हो, तो ये तो अनुचित है। ऐसा यदि तुम्हें आशंका है तो उसका जवाब है कि ये अनुचित नहीं है ना। आगे चर्चा आएगी इसमें, ले पढ़ ही लेते हैं इसको, यहाँ तक की बात। अरूपी में भाग 3 पंक्ति छोड़कर 4 पंक्ति। एक तो वस्तु अमूर्त, अमूर्त यानी वर्ण गंध स्पर्श रहित है और अविभाज्य है, अखंड है, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। ऐसी होने से उनके सा अवयवपने की कल्पना न्याय विरुद्ध है, अनुचित है। ऐसी कोई आशंका हो तो ऐसा कहते हैं, आशंका है, शंका नहीं। शिष्य की आशंका है कि प्रभु परंतु यह तुम क्या कहते हो? हम ये नहीं कहते कि आपकी बात गलत है, खोटी है,
लेकिन ऐसा हमें समझ में नहीं आता, हमको ये बात बैठती नहीं है कि अविभाज्य आकाश धर्मास्ति अधर्मास्ति और अखंड जीव एक अविभाज्य, उसमें ये प्रदेश भेद कैसे करो। पुद्गल में तो समझ में आती बात, ये रजकणों के पिंड के तो भाग पड़ते हैं मूर्त के, परंतु ये अरूपी के भाग तुम किस प्रकार कहते हो, ये तुम प्रभु क्या कहते हो, उनके सावयव पने की कल्पना न्याय विरुद्ध नहीं है, अनुचित है ऐसी आशंका, न्याय विरुद्ध है अनुचित है ऐसी आशंका मत करना। अर्थात उनमें प्रदेश भेद की व्यवस्था न्याय विरुद्ध नहीं है, अनुचित नहीं है। वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।